रामपाल महाराज जी हमारे लिए तो भगवान हैं। वो तो भगवान के रूप में पूजनीय है जी। और ये भगवान से कम नहीं है। ये इतनी बड़ी मुहिम है, साधारण आदमी के बस की तो बात है नहीं। बाबा ने बहुत कृपा करी है हमारे ऊपर। अब भी लोग नहीं समझेंगे तो फिर नहीं समझेंगे। बाबा की ही कृपा है। संत रामपाल जी महाराज की जय। जय हो बाबा की। बाबा आपकी महिमा परम्पार रहे, आपका बहुत आशीर्वाद रहे हमारे ऊपर। संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान ही है। नमस्कार दर्शकों, यह कहानी सोनीपत जिले के गांव रतनगढ़ की है। यह कहानी सिर्फ डूबे हुए खेतों की नहीं, बल्कि उस सड़ांध की है जो सिस्टम की नाकामी से पैदा हुई थी। गांव में बाढ़ का पानी महीनों से खड़ा था और अब वह सड़ने लगा था। बदबू इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल था। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में बीमारी फैलने लगी थी और महामारी का खतरा मंडरा रहा था। सरपंच और गांव वाले बताते हैं कि उन्होंने सरकार और डीसी साहब के खूब चक्कर काटे, लेकिन सिवाय निराशा के कुछ नहीं मिला। जब सरकारी फाइलों में गांव की अर्जी दब गई, तब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के दरबार में गुहार लगाई। जहां प्रशासन महीनों से सो रहा था, वहां संत रामपाल जी महाराज की सेवा मात्र 2-3 दिनों में पहुंच गई। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को इस जहरीले पानी से मुक्ति दिलाने के लिए 13,000 फुट 8 इंची पाइप और 2 विशाल 10 HP की मोटरें भिजवाईं। यह मदद इतनी पूर्ण थी कि सेवादारों ने मोटर और पाइप के साथ स्टार्टर, डोरी, नट बोल्ट, बैंड और यहां तक कि फेविकोल भी साथ दिया। मकसद साफ था, बिना किसी देरी के पानी निकालना। सुनिए मैं बतलाऊं कौन है हम सब का रखवाला। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। आज करीब 2 महीने बाद रतनगढ़ गांव के खेतों की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शक्तिशाली मोटरों ने दिन रात काम करके उस जहरीले और बदबूदार पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। गांव की जमीन अब पूरी तरह सूख चुकी है और जहां कभी सड़ते हुए धान का मंजर था, आज वहां गेहूं की फसल लहलहा रही है। ग्रामीणों ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इस पूरी पाइपलाइन को जमीन के नीचे स्थायी रूप से दबा दिया है और उसे नहर व ड्रेन से जोड़ दिया है। अब किसान इन्हीं संसाधनों का उपयोग सिंचाई के लिए भी कर रहे हैं, जिससे गांव की बरसों पुरानी जलभराव की समस्या का पक्का समाधान हो गया है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत रतनगढ़, तहसील सोनीपत, जिला सोनीपत, हरियाणा में। और आज हम आपको उस जगह लेकर आए हैं जहां रतनगढ़ बाढ़ के समय में पूर्ण रूप से डूबा हुआ था। अभी हमने किसानों से बातचीत की। किसान साथियों ने बताया कि यहाँ पे लगभग 3 से 3.5 फीट पानी था, यानी कि छाती छाती पानी था। और आप रिजल्ट देख सकते हैं कि आज यहाँ पर गेहूं की बिजाई कर दी है, हरियाली छा चुकी है और दूर तक भी नज़र जा रही है। तो सारा जो है पानी निकल चुका। कहें कि रतनगढ़ अब बाढ़ मुक्त हो गया है। अब इसी का मौके का जायजा करने के लिए हमारे साथ रतनगढ़ के मौजूद व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे हैं। पंच सरपंच सभी यहाँ पर पहुँचे, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो बाढ़ राहत सामग्री पहुँची थी, उससे गाँव को कितना लाभ मिला। राम राम भाई साहब। राम राम जी। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दी। मैं संजय, सरपंच रतनगढ़। सरपंच जी, क्या कुछ कहेंगे, बाढ़ के समय में क्या हालात थे, कितना पानी था, कितनी जमीन? बाढ़ के समय में बहुत ज़्यादा खराब हालात थे। गांव में कम से कम 3.5-4 फुट पानी था। सारे गांव की ज़मीन में पानी था। अब तकरीबन पानी साफ हो चुका है और सब तकरीबन ज़मीन बूझ चुकी है। इसमें रामपाल महाराज जी ने हमारे लिए भगवान का काम किया है और इससे बढ़िया काम कुछ नहीं हो सकता। सरपंच जी, कितनी जमीन में पानी भरा था उस समय? कम से कम 500-600 किलो में भर रहा था। सारा डूबा हुआ था? हाँ, सारा डूबा हुआ था। अब अगर बिजाई का हिसाब लगाएं तो कितने में बिजाई हो गई होगी? अब तो न्यू ला लो, तकरीबन होगी 50-40 किलो रह गई। अच्छा। हाँ, और तो ज़्यादा तो नहीं रहा। मतलब पूरी बिजाई हो चुकी है। हाँ। अगर सरपंच जी नुकसान की बात करें तो उस समय क्या नुकसान हो रहा था और क्या आप सोच रहे थे उस समय, क्योंकि गांव के लोग आपके पास आ रहे होंगे समाधान के लिए? हाँ। क्या तकलीफ थी? तकलीफ ये थी भाई, गांव में महामारी का भी वो था और ये गांव में फसल नहीं बोनी थी। हमारे जो जीरी जरी थी वो भी डूब चुकी थी, वो भी खत्म हो जाए। वो थोड़ी बहुत अब तो नहीं काट भी ली है,
थोड़ा बहुत तो किसान ना फायदा ही होया है इसका। तो अब सारी जो फसल बूगी हमारे गाँव में आएगा साधन बढ़िया हो गया। जी, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के सहयोग से? बहुत धन्यवाद करते हैं उन्होंने भाई हमारे गाँव का बहुत बढ़िया लाभ कर दिया है। उनको बचा लिया। हाँ हाँ बचा लिया है। ठीक है ठीक। राम राम भाई। राम राम जी। क्या नाम जी भाई साहब? संदीप है जी, संदीप भैया। संदीप भैया जी, आज हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर तो 3.5 फीट पानी था और अब पूरी ज़मीन सूखी हुई है, गेहूं की बिजाई हो चुकी है। क्या कुछ कहेंगे, कैसे तकलीफ़ों से निकले? यहाँ जी रामपाल महाराज ने लाइन दी और उससे पानी निकलवाया गया। आज जितना भी पानी निकलने के बाद गेहूं की बिजाई होगी, कुछ धानों की फसल 50% हाथ लग गई। जो आगे की बिजाई की करने के लिए थे वो काबिल हो गए। आगे परमानेंट काम हो गया। रामपाल महाराज हमारे लिए भगवान से भी ऊपर। अच्छा, परमानेंट का आपने बात कही तो कितना सामान मिला था और कैसे, क्या आप उस परमानेंट सामान का यूज़ करना चाहते हैं? कैसे सामान जितना मिला जी, जितनी मोटर थी वो पाइपलाइन के द्वारा जोड़ दी गई है। सारे पाइपलाइन दबा दी गई है। अच्छा, अंडरग्राउंड कर दिया? अंडरग्राउंड कर दी गई है। फिक्स काम हो गया जी हमारे लिए। बहुत बड़ा बढ़िया काम होगा जी। कभी कोई किसी गवर्नमेंट ने भी नहीं करा जी। हम 50 साल के हो गए। तो अब जो परमानेंट आपने पाइपलाइन दबाई तो अब इससे क्या फ़ायदा होगा आगे जो आने वाला टाइम में जी? जो भी पानी भरेगा वो साथ के साथ निकल जाए। समाधान परमानेंट? हाँ परमानेंट हो गया। तो हर साल दिक्कत आती थी थोड़ी बहुत या फिर इस बार ही ज़्यादा? 2 में जी 3 में आती रहती है जी। जब भी बरसात हो जाए जी, जब भी ज़्यादा बरसात हो जाए, जब भी पानी हो जाता है। तो अब परमानेंट समाधान हो गया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या कहेंगे अपने किसानों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज को जी कोटि कोटि प्रणाम। हमारे लिए भगवान से भी ऊपर हैं ये। और इनने पानी निकलवाया, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में और किसान कुछ उसकी वो उठा सके उम्मीद। और जो भी खर्चे वर्चे हो निकले हैं किसान के। सही बात है, सही। सब कुछ किसान का तो सब खेती पर ही निर्भर होता है। राम राम भाई। राम राम। एक बार परिचय दीजिए भाई। विजेंद्र सिंह। विजेंद्र भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे, आज गाँव में जो किसानों को राहत मिली है, बहुत बड़ी राहत मिली है? किसानों में खुशहाली के लिए दौड़ गई और किसानों का जो है ना कम से कम ये लगा लो 450 किला एकड़ के हिसाब से बू गए। थोड़ा ही एरिया रह गया और आगे के लिए इसका जो पानी का समाधान हो गया। परमानेंट लाइन दब गई और अब ये जो है कि कभी भी बारिश होगी तो उसमें किसान मार में नहीं आएगा। अगर विजेंद्र जी ये सहायता संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ना मिल पाती तो क्या? तहे दिल से संत रामपाल जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तहे दिल से हाथ जोड़कर। विजेंद्र भाई साहब, अगर ये सहायता ना मिल पाती समय पे संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से तो क्या स्थिति आज होती? स्थिति ये होती जी, धान की फसल तो जाती ही जाती और गेहूं की फसल का जो बिजाई है वो तकरीबन नहीं हो पाती। एक आध किले को छोड़ के क्या नुकसान किसान उठाते, क्या तकलीफ आने वाली थी? किसान को कोई फायदा ही नहीं होता। नुकसान की तो बात ये छोड़ दो, फायदे की तो बात ही छोड़ दो। नुकसान ही नुकसान था धान का और गेहूं का। कर्जे में चला जाता किसान, कर्जे में चले जाता। तो दर्शकों, आज यहाँ पर रतनगढ़ में आप देख सकते हैं और भी हमारे साथ किसान साथी, उनसे भी बातचीत करते हैं। राम राम ताऊ जी। राम राम। ताऊ जी, एक बार परिचय दो। मेरा नाम मुनीर सिंह है जी। गाँव में काशी क्या काम रतनगढ़ करते से हैं है सर? ये खेती बाड़ी का काम करते हैं जी। तो आज खेती बाड़ी ने खुशहाल कर दिया है। हाँ, धनबाद मिल ने बहुत बढ़िया काम करा जी। रामपाल मिल ने जी ये बहुत बढ़िया काम करा। हमारे यहाँ कम से कम 4 फुट पानी भरा हुआ था और हमारी सारी फसलें बर्बाद हो चुकी थी। धान भी मतलब आधा हाथ लगा है ना, तो सारा पानी में वेस्ट हो चुका था जी। और ये तो प्रयास करते होगे पहले पानी निकालने कोई रास्ता ढूंढ रहे थे? फिर आगे निकासी भी रुक रही थी हमारी, तब पानी एक दूसरा नहीं निकालने दे रहा था। और अब ये बहुत बढ़िया काम किया है हमारे, इसलिए लाइन दबवा दी है। अब आगे के लिए सारा ये लाइन कहाँ से कहाँ दबाई है? ये यहाँ से मछली वाली नहर तक और वहाँ से अपनी उलेडी वाली ड्रेन तक। दो जगह दबी। पूरा 2 जगह? हाँ। अच्छा, तो क्या फायदा होने वाला है आगे जी? हमने बहुत फायदा है इस लाइन का जो बिछी हुई है हमारी ये, और जो आगे पानी भरेगा निकासी होती रहेगी और हमने पूरा लाभ मिलेगा जी इस चीज़ का। मतलब हर साल जो एक टेंशन आती थी वो खत्म कर दी है जी हमारी। बहुत बढ़िया काम किया जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को गांव की तरफ हम आत्मा से नमस्कार करते हैं और आगे भी ऐसी वो होगी, हम पूरा सहयोग करेंगे जी। हमारे लिए बहुत बढ़िया काम किया है। राम राम भाई। राम राम। एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जसवीर है, मैं गाँव रतनगढ़ का हूँ और
इस रामपाल महाराज ने बहुत अच्छा किया है। गांव में भी पानी घुसा हुआ था और गवर्नमेंट तो भी बहुत मदद मांगी, नहीं मिली हमको। रामपाल महाराज जी ने हमको बहुत बढ़िया मदद करी और हमारी लैंड भी छुपा दी। आपने देखा फसल भी बोगी, तो इससे अच्छा क्या होता है, किसान की जो फसल बो जाती है और खाने के लिए सभी के काम आता है। तो भगवान किसान भगवान होता है, रामपाल भी भगवान ही है। दोनों ने मिलजुल कर भगवान के सारे से बहुत अच्छा काम किया जी। मतलब जो इतनी बड़ी मुसीबत थी भाई, गांव में भी बीमारियां फैलने का डर था, पशुओं को भी नुकसान होगा, मतलब ये संकट से निकलने कोई रास्ता नजर नहीं आ रास्ता नहीं था, गवर्नमेंट से कोई नहीं था जी। सभी घर में से सामान भी उठा लिया था लोगों ने। अच्छा, पलायन कर रहे थे। प्लान कर रहे थे, पानी घुस गया था। और क्या करे, रामपाल महाराज जी ने हमारी सुनी और बहुत अच्छा काम किया। अब गांव खुश है, किसान सब खुश है जी। फसल बोगी है, सब बहुत खुश है। किसानों को तो भाई जीवन दान सा मिल गया। किसान की दोनों फसलें बर्बाद है, इसमें किसान बर्बाद। बहुत अच्छा काम किया जी। तो उसको इधर भी जिस खेत में भी हम खड़े हैं, यहाँ पर भी आप देखिए, इसमें भी बिजाई अभी हाल फिलहाल ही हुई है। गेहूं थोड़ा अंकुरित होने लगा है और आसपास के जो खेत हैं उनमें जो है बहुत अच्छे से बिजाई हो चुकी है, पूरी जो है हरियाली छाई हुई है। और अभी हमारे साथ एक भाई और भी, हमसे बातचीत करते हैं। राम राम भाई। राम राम। एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं रमेश कुमार ठेकेदार आसी से इधर काम कर रहा हूँ। अच्छा। रामपाल जी महाराज ने यहाँ बहुत बढ़िया काम कराया है और बहुत अच्छी मुहिम लेके आए थे वो यहाँ। मैं कम से कम 20-25 दिन हो गए थे यहाँ। इतना पानी था, कोई जुगाड़ नहीं था यहाँ पानी निकालने का। मैं तो सोच रहा था इस एरिया में भाई गेहूँ उगेगा कि नहीं उगेगी, फसल कैसे होगी कैसे नहीं। फिर रामपाल जी महाराज ने के पास गए गांव के बंदे, उन्होंने रामपाल जी महाराज ने सहयोग दिया बहुत बढ़िया। 13,000 फीट पाइप लाइन का सहयोग था जो दबा दी गई है। अब यहाँ बिल्कुल पानी सूख चुका है, बस नाम मात्र 1-2% पानी रह चुका है, वो भी सूख जाएगा, उसका भी काम चल रहा है। अब खेत में गेहूँ बो चुका है और आगे खातिर भी बहुत अच्छा काम करेंगे रामपाल जी महाराज, जैसे भी होगा उनके बहुत अच्छा है जी। तो ये भाई साहब ने पूरी जानकारी दी। भाई 13,000 फीट पाइप संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मिले थे, जो कि सरपंच जी ने बताया। वहाँ से लेके पूरी जो आप नहर देख रहे हैं, ये नहर का एरिया जाता है, इसके साथ साथ में पूरी दबा के और आगे जो बड़ी ड्रेन है उसमें ये छोड़ दिया गया है पाइपलाइन को। तो परमानेंट जो है समस्या इनका समाधान हो गया है। और सबसे बड़ा प्रॉफिट ये भी मिला है कि 50% जो धान की फसल थी वो भी इनके हाथ लग गई, यानी कि पूरा नुकसान किसानों को ना हुआ। संत रामपाल जी महाराज की सहायता से किसानों को इतना प्रॉफिट हो गया। और अब गेहूं की फसल आप देख ही रहे हैं, पूरी बिजाई होगी। 500-600 किले में जो है ये पानी बता रहे थे और अब पूर्ण रूप से पानी निकल कर जो है बिजाई हो चुकी है। तो संत रामपाल जी महाराज ने सोनीपत कि इस गांव में भी एक तरीके से सोना उगाने वाला काम किया है, क्योंकि किसानों की फसल ही उनका सोना होता है, उनकी चांदी होती है। और संत रामपाल जी महाराज ने आज किसानों को अगर कहें सोना उपजाने योग्य उस जमीन को तैयार किया है। धन्यवाद। रतनगढ़ के किसानों और मजदूरों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात किसानों के मसीहा बनकर उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां सरकारें महीनों तक बजट का बहाना बनाकर हाथ पीछे खींच लेती हैं, वहां एक संत ने बिना किसी स्वार्थ के उनके उजड़ते हुए आशियानों और भविष्य को बचा लिया। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि जो काम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं कर पाए, वह महाराज जी की निस्वार्थ सेवा ने मुमकिन कर दिखाया। आज गांव का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है। यह कहानी साबित करती है कि जब इंसानियत जागती है और नेक नियत मिलती है, तो बड़ी से बड़ी आपदा भी हार मान लेती है।